जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची जारी, सपा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। उसके साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा सीटों पर 10 लोकसभा की जो विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव जी पीडीए की रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, उनकी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि इस बार के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने शानदार तरीके से, बेहतरीन उम्दा तरीके से जो प्रदर्शन किया वो कहीं ना कहीं देश भर में छाया हुआ है। और देश भर में छाने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत ही बेहतर और शानदार प्रदर्शन किया है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं। और सक्रियता के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर हमलावर हैं, और उसके साथ ही साथ जो केंद्र की सरकार है उस सरकार की भी लगातार अखिलेश यादव जी प्रश्न चिन्ह पूछ रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ उपचुनाव होना है, उनके लिए प्रत्याशियों के नाम का मंथन जारी है। और मंथन जारी होने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने इन 10 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। लोकसभा के ही तर्ज पर अखिलेश यादव जी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और विधानसभा के चुनाव में लड़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो मेन मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना है। क्योंकि इसमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के जहाँ से विधायक थे, और 5 सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन और की हैं, जिसमें से 3 बीजेपी की हैं, और 3 बीजेपी की होने के साथ साथ 2 एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनकी सीटें हैं जहाँ पर विधायकी का चुनाव होना है। तो हम बात करेंगे कहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का नाम तय हो चुका है। तेज प्रताप यादव कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लगातार इस तरह की जो चर्चाएँ चल रही हैं, और जिस धुआंधार तरीके से तेज प्रताप यादव कहल की विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार यही निर्देश दे रहा है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। इसी के साथ हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मीरपुर की जो विधानसभा सीट है, तो मीरपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से हाजी लियाकत अली, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 2017 में विधानसभा का जो चुनाव है मीरपुर से लड़ चुके हैं। और हाजी लियाकत अली का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। मीरपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर हम बात करेंगे अब अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, जहाँ से चारू केन ने 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन 2024 में जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग की है, और अपना आवेदन पत्र अखिलेश यादव जी को भेजा है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चारू केन का चुनावी मैदान में उतरना भी तय है। क्योंकि चारू केन यहाँ से 2022 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जब है यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी थी तब। वहीं पर हम बात करेंगे सीसामऊ की विधानसभा सीट, एक ऐसी विधानसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है पिछले 30 सालों से। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नसीम सोलंकी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। नसीम सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक है इरफान सोलंकी की पत्नी, और उनका जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ, और लगभग इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है सीसामऊ की विधानसभा सीट से। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से, तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मुस्तफ़ा सिद्दीकी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, पूर्व में चुनाव लड़ भी चुके हैं। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव था वो मुस्तफ़ा सिद्दीकी फूलपुर की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो एक बार पुनः फूलपुर की विधानसभा सीट से मुस्तफ़ा सिद्दीकी का जो नाम है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ, लगातार जनसंपर्क जारी है, लोगों से मिल भी रहे हैं। इसी के साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो तय हो चुका है। मोहम्मद रिजवान यहाँ से 2 बार के लगातार विधायक रहे हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले इनका टिकट काट दिया गया था अखिलेश यादव जी के द्वारा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ ही साथ जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इनका जो टिकट है वो तय हो चुका। लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं, और जनसंपर्क करने के साथ ही साथ लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इनकी टिकट की दावेदारी बहुत ही मजबूती के साथ मानी जा रही है।
वहीं पर हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा जी की जो पुत्री हैं डॉक्टर छाया वर्मा का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार डॉक्टर छाया वर्मा चुनावी प्रचार कर रही, लोगों के बीच में जा रही, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। बहुत ही मजबूती के साथ कटहरी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इनका नाम का जो ऐलान है वो बहुत ही जल्द इनके नाम का ऐलान हो जाएगा। तो लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से डॉक्टर छाया वर्मा का नाम लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे गाजियाबाद की जो विधानसभा सीट है, एक ऐसी विधानसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर डॉली शर्मा का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी रह चुकी है 2024 के लोकसभा के चुनाव में, और उन्होंने गाजियाबाद की लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें दी है। तो जब कांटे की टक्कर दी है तो एक बार पुनः विधानसभा उपचुनाव में डॉली शर्मा का नाम गाजियाबाद की विधानसभा सीट से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की मंडवा की विधानसभा सीट जो बिंद बाबू सीट है, ऐसी स्थिति में यहाँ से राजेंद्र एस बिंद और रमेश चंद्र बिंद दो ही नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। इन दोनों नामों में से किसी एक नाम को सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा मिर्जापुर की जो मंडवा की विधानसभा सीट है यहाँ से टिकट दी जा सकती है। और लगातार दोनों ही दिग्गज नेता लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ टिकट की भी दावेदारी कर रहे हैं राजेंद्र एस बिंद और रमेश चंद्र बिंद। उसके साथ साथ हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो लगातार हॉट सीट बन चुकी है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। लगातार अजीत प्रसाद पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जुड़कर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द जैसे ही उपचुनाव की घोषणा होगी अखिलेश यादव जी के द्वारा इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और अखिलेश यादव जी ने जो प्रत्याशियों की जो सूची है वो सूची तैयार कर ली है, और सूची तैयार करने के साथ साथ बहुत ही जल्द इसका ऐलान होना बाकी है। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।